स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे गया की जो शेष जो विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करने से रह गई थी उसके बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि गया के अंदर काफ़ी जो तो विधानसभा क्षेत्र हैं जो काफ़ी दिनों से जो तो विकास और उसकी जो तो राजनीति होती है, उसकी रणनीति होती है, उससे कोसों दूर नजर आते हैं। तो ऐसे में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं गया टाउन। गया टाउन विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रेम कुमार और अखौरी ओंकार नाथ के बीच में यहाँ पर मुकाबला रहा, लेकिन काफ़ी नज़दीकी मामले के चलते बीजेपी ये जो तो जीत दर्ज करने में यहाँ पर कामयाब रही। 66,932 वोट बीजेपी को मिला, वहीं 55,034 वोट यहाँ पर जो तो कांग्रेस को मिला। जनता ने ये तक कहा कि यहाँ पर कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अगर चुनाव जो तो आरजेडी लड़ती तो यहाँ पर शायद परिणाम जो तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ और कुछ अलग तरह के ही देखने को मिलते। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य वर्गों की अगर बात करें तो अखौरी ओंकार नाथ के साथ जमा हुआ रहा। लेकिन इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तो देखने में मिली है और गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर जो तो चुनाव होते हैं तो नेतागण आते हैं और जो तो डिमांड करते हैं जनता से वोटों की, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ये नेतागण कहाँ चले जाते हैं जो तो इनको नज़र नहीं आता कि यहाँ पर जो तो विकास के लिए जो तो कटिबद्ध रहना चाहिए या फिर उनके साथ जो तो मिलजुल कर बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, विपक्ष का रोल यहाँ पर प्ले नहीं किया गया। दोस्तों अगली विधानसभा क्षेत्र आती है कुमार बोध गया की। बोध गया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये ऐतिहासिक धरोहर है जिसको आरजेडी ने इस विधानसभा क्षेत्र को होल्ड किया 4,708 वोटों के महज डिफरेंस से। यहाँ पर अगर बात करें तो कुमार सरजीव और हरि मांझी के बीच में अच्छा मुकाबला रहा। 80,926 वोट आरजेडी को मिला और जो तो 76,218 वोट जो तो हरि मांझी को मिला। ठीक है दोस्तों, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो रणनीति रही है, जो राजनीति रही है, वो वोटिंग लेवल तक ही रहनी चाहिए, ये हमारा तमाम ही जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ डेवलपमेंट की भी बात जो तो जनता के सामने करनी चाहिए, या डेवलपमेंट को लेकर जो तो इनके क्या प्लान है, इनके क्या मसूदे हैं, क्या चीज़ें ये सोच रहे हैं, ये भी जो तो जनता के सामने स्पष्ट तरीके से आना चाहिए। लेकिन ऐसा इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी नहीं हुआ। ऐसा मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि पूरे अगर हम देखते हैं पूरा हर क्षेत्र में जो तो ये इलाका पिछड़ा हुआ है और इसको लेकर जो तो घंटों बहस भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिक तौर पर अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर जनता काफ़ी परेशान ज़रूर है, लेकिन इनकी परेशानी की अगर बात की जाए या इनकी परेशानी हाल ही को अगर देखें तो कोई इनके ऊपर बात करते हुए नज़र नहीं आता। ऐसे में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको बरछाती विधानसभा क्षेत्र कहते हैं। बरसाती विधानसभा क्षेत्र के ऊपर 2020 की अगर बात करें तो ज्योति देवी, रेणुका देवी और समाता देवी, तीनों देवियों के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही कि यहाँ पर जो है तो विकास की अगर बात करें तो दूर दूर तक नज़र नहीं आया। बहस आरजेडी यहाँ पर हारी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ये सीट को अपने नाम पे कर गया। लेकिन बेसिक तौर पर अगर आप जीतते हैं जीत जाए, अगर आप हारते हैं हार जाए, लेकिन अगर डेवलपमेंट के लिए आपके नेता सक्षम नहीं है, आपके नेता डेवलपमेंट करवाने के लिए सक्षम नहीं है, आप जाने के लिए जो तो नेताओं के पास सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है, जिसको लेकर जो है तो आपको ये समझना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरह के हालात जो तो आपके सामने आ सकते हैं। आरजेडी की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से जो तो आरजेडी ने बेसिक तौर पर अगर बात करें तो विपक्ष का रोल प्ले करना चाहिए था, वो नहीं प्ले कर पाई। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है, इसको लेकर दोस्तों ये भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो ऑथेंटिफिकेशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं जनता से दूर रहकर नहीं हो सकती है। पिछड़ा
यहाँ पर परेशान है, दलित यहाँ पर परेशान है, मुस्लिम यहाँ पर परेशान है और हर तबके का इंसान जो है तो पलायन करने पे मजबूर है। और वो अपनी पलायन की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं के जो है तो कारण भी जिसको हम कह सकते हैं करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है जो आने वाले दिनों के अंदर इस इलाके के अंदर जो है तो इस इलाके का भविष्य भी तय करेंगे और परेशानी भी खड़े कर सकती है। इसी ज़िमन में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जहां पर इमामगंज, जहाँ पर दीपा मांझी और रोशन कुमार मांझी के बीच में ये मुकाबला रहा। यहाँ पर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा बाई इलेक्शन के अंदर जो है तो यहाँ पर होल्ड करने में तो कामयाब रही, लेकिन काफ़ी नज़दीकी मामला जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन जितेंद्र पासवान एक ऐसी चीज़ जो तो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर 37,103 वोट उन्होंने हासिल किए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर वो जगह जहाँ पर जो है तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा हो या फिर जो है तो आरजेडी हो, जेडीयू हो, वहाँ पर जो तो ये लोग बड़े बड़े वादे तो ज़रूर कर देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ज़मीनी तौर पर आप अगर इमामगंज की अगर बात करते हैं तो इमामगंज के अंदर आपके क्षेत्र के अंदर जो तो डेवलपमेंट के लिए जो तो आप कितने नंबर देंगे इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन बेसिक तौर पर जिस तरह का जो तो ये इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है जिसको लेकर जो तो जनता फिलहाल बहुत परेशान हाल है, वो कहीं ना कहीं यही वजह रही है कि जनता जो है तो पलायन कर रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, कई अलग अलग इलाकों के अंदर जो है तो यहाँ की जनता काम करने के लिए जा रही है। पलायन तो बिहार के अंदर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी बार यहाँ पर जो तो जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर देखेंगे हम तो कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जो है तो हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसको भी रोकने की बड़ी कवायद जो है तो होती दिखाई देती है पेपरों पर, लेकिन ज़मीनी तौर पर यह भी नज़र नहीं आती है। अगली विधानसभा आती है शेरघाटी। शेरघाटी के अंदर जो है तो एक बात कॉमन रही या फिर एक बात पिछली विधानसभा के दौरान चर्चा की विषय बनी। यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता ने जिस तरह से जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर 14,987 वोट हासिल किए, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही। इस पिछले विधानसभा के अंदर जो है तो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है शेरघाटी के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही, ये हम तमाम ही जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से विकास और कई एक चीज़ों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वादे किए, लेकिन वो पूरे के पूरे धरे के धरे रह गए। लेकिन यहाँ पर वो चुनकर नहीं आए थे, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। लेकिन उसके अपोजिट में मंजू अग्रवाल जो आरजेडी के थे, जिन्होंने 61,804 वोट हासिल किए थे। यकीन मानिए उस वक्त विधानसभा चुनाव के दौरान जो हमने देखा है, जो समझा है, इस चैनल के ऊपर उनकी वीडियो भी होगी, तो शेरघाटी के अंदर जो हालात बने थे उसका सही तरीके से अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर कई एक चीज़ें ऐसी उस वक्त कही गई थी कि यहाँ पर इस तरह से डेवलपमेंट हुआ कि इसको जो है तो शेरघाटी को पूरी तरह से वेल डेवलप बना दिया जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी कोई चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसके जो तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर की जनता किस तरह से परेशान है, किस तरह से जो तो मजबूर है एक दूर दराज के इलाकों के अंदर जाकर जो तो रोजी रोजगार के लिए और कई अन्य चीज़ों के लिए जो तो वो परेशान नजर आती है। बेसिक तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो चीज़ें कही गई थी, अगर वो उसके 10% भी हो जाती तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी। इसी ज़िमन में एक विधानसभा क्षेत्र इस गया जिले के अंदर आती है, गया की गुरुवा विधानसभा के अंदर विनय यादव, राजीव नंदन दंगल और कुशल्य देवी मांझी की जो तो दंगल लगा था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर यानी कि गुरुवा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर पूरी तरह से हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरी महफिल को बटोर लिया था और इस इलाके के ऊपर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आरजेडी तो यह चुनाव जरूर जीत गई, होल्ड करके जो तो उसको हम देख सकते हैं कि इस बार जो तो यहाँ पर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतार देती हैं तो अप्रत्याशित और प्रत्याशित तौर पर यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर बदलाव हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ साथ हम ये भी बात आपको कहते हुए दिखाई देते हैं कि गया टाउन की ये दूसरे नंबर की वीडियो थी जिसके अंदर हमने पूरे गया के जो तो विधानसभा वाइज
हर एक इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों जिस तरह से हम बात करते हैं गया के अंदर, तो गया के अंदर जो है तो कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र है अभी भी मौजूद जिसके ऊपर जो है तो घंटों बहस होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी इसके ऊपर जो है तो बहस नहीं हुई है, बिल्कुल भी इसके ऊपर जो है तो बातें नहीं हुई है। और यही रिजल्ट जो है तो आने वाले दिनों के अंदर अगर रहता है तो इस इलाके का जो डेवलपमेंट का अड़खड़ा है, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की जो चाहत है जनता की, वो अधूरी की अधूरी रह सकती है। क्या कर सकते हैं जनता, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या एक सोचे समझे और सुलझे हुए इंसान को वोटिंग करके अगर यहाँ से वो भेजते हैं तो इस इलाके की जो तो कायाकल्प हो सकती है, बदलाव आ सकता है। और ये बदलाव आने वाले दिनों के अंदर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि MIM जो तो अब आ चुकी है, जिसके चलते अगर MIM चुनाव नहीं भी जीतती है तो यहाँ पर जो तो उसके प्रेशर के चलते जो तो डेवलपमेंट जरूर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।